टू बी ऑनेस्ट जैसे ही पता चला कि दो लोग इविक्ट होंगे, ये तो श्योरिटी हो गई थी कि मेरे और अश्नूर में से एक तो जाएगा। आई वॉज हर्ट कि यार जो ये सोच रहे थे वो तो हो गया, उसका डिसीजन था, मैं रिश्ते निभाता गया एंड ही प्लेड द गेम। ही हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपने कुछ बोला है तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज कीप योर वर्ड्स। कहते हैं बिग बॉस रिश्तों का गेम है, तो अगर रिश्ते ही आगे आपके टूट रहे हैं तो कैसे है, बट लेकिन उससे उभरना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फनाना उनसे हाफ ऑफ द एज है, उससे गलती हो सकती है, उसको आप सिखा सकते हो, बट जो ऑलरेडी इतनी एक्सपीरियंस है उनको कॉल आउट क्यों नहीं किया जाता? उनको करना चाहिए, उनको बताना चाहिए वेयर शी स्टैंड्स एंड स्ट्रांगली बताना चाहिए। और उनका जो एज शेमिंग की बात थी यार, वो दादी की एज की है। एंड आई वाज टोल्ड इन वीकेंड के वार में कि वो क्या होता है, एज कार्ड वो खेलती हैं हमेशा। जैसे डेली सोप में एक बहू होती है, उसके रिलेशंस होते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, उसने वैसे बना रखे हैं, उन सबको नेम देती है कि ये आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। बट शी फॉरगेट्स कि देयर आर सो मेनी कैमरास, यहाँ पे कट नहीं है, यहाँ रोल होता रहता है। तो आप जो बीच में मिस करते हो मोमेंट्स, वो सब पकड़ा जाता है। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बुब्बेली और हमारे साथ जो हैं जिनका इविक्शन से पूरा नेशन अभी शॉक में है, अभिषेक बजाज। पहले तो आप बताइए, आपको फर्स्ट टाइम जब लगा कि प्रणीत ने आपको इविक्ट किया है और ये इविक्शन हो रहा है, आपको वो था कि ये होने वाला है, या कैसा फील कर रहे थे आप उस समय? टू बी ऑनेस्ट जैसे ही पता चला कि दो लोग इविक्ट होंगे, तो ये तो श्योरिटी हो गई थी कि मेरे और अश्नूर में से एक तो जाएगा। तो आई वाज हर्ट कि यार जो ये सोच रहे थे वो तो हो गया, कि इनको अलग करना था, एक तो गया। तो वो उस चीज़ का हर्ट था। फिर जब, क्योंकि और प्रणीत, ही हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि ही कीप्स मी, ही आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो और मैंने सबको पता, मैंने बहुत जान लगाई थी एंड डे वन से आई वाज इनटू द गेम। मैंने दिल खोल के रख दिया था, मेरा ऐसा कोई इमोशंस नहीं था जो लोगों से वाकिफ़ ना हो। आई वॉज बीइंग वेरी रियल, चाहे अपने लिए स्टैंड लेना हो, चाहे दोस्तों के लिए खड़ा होना हो। वहाँ धोखे मिले, पीछे कितनी चीज़ें बोली गई। आई हैव सफर्ड सो मेनी थिंग्स, दे ट्राई टू बुली मी, बट आई डिडंट लेट देम। तो मैंने पूरी जान लगा दी थी एंड फिर प्रणीत ने उसका डिसीजन था, मैं रिश्ते निभाता गया एंड ही प्लेड द गेम बिकॉज ही कुड सेंस कि आई वाज गोइंग स्ट्रॉन्गर। एंड एटलीस्ट ऑफ कोर्स कंपेटिटिव तो लोग हो जाते हैं एंड ठीक है, इट्स ओके। कहीं ना कहीं हर्ट हुआ जब वो क्या फील किया कि यार अब दोस्तों से ये चीज़ आना पेट में छुरा घोंपने वाली बात हो गई है? छूरा तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसको भी उस सिचुएशन में डाला गया था, बट मुझे ये था कि उसने हमेशा मुझे बोला कि आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड और अगर आप कहोगे कि मैं उसकी जगह होता तो क्या करता, मैं अशनूर को करता, क्योंकि मैंने हमेशा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बोला है। जी। मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। अगर आपने कुछ बोला है तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज कीप योर वर्ड्स। बट आई अंडरस्टूड इट्स अ गेम एंड पीपल कुड सेंस कि यार ये स्ट्रांग हो रहा है, दिस इज द राइट टाइम एंड ठीक है, इट्स ओके। वहीं अगर गौरव की बात करें तो गौरव ने अभी हाल ही में आपके जाने के बाद अशनूर को कहा है कि आपका जाना अशनूर के लिए अच्छा था क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा है। तो आपको गौरव का गेम क्या कहना है, या वो उस दोस्ती के बारे में स्टिल अशनूर को ये सलाह देना? आई थिंक दैट्स अ बैड रिमार्क, क्योंकि अगर ऐसे हम भी कह सकते हैं कि मृदुल या आप में से कोई एक जाएगी तो वो तो अच्छी बात है, आपका गेम इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वो उनको बहुत कुछ वो पीछे पीछे रहे हैं। जी। एक दो हफ्ते से ही इज बिट ओपन अबाउट इट। तो वो कहना मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत चीज़ थी। आई थिंक रादर देन सेइंग दैट, एंड उनको कहना चाहिए था बी स्ट्रांग एंड गो फॉर इट। आई नो आई कैन फील द पेन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, देयर इज अ वॉइड यू हैव टू फिल विद योरसेल्फ, दैट इज़ द राइट अप्रोच। वो गया है, अब आपको करके दिखाना है। अभी आप साथ में कर रहे थे, अभी आपको अकेले करना है। तो ये कहना कि यार ये अच्छा रहेगा, अच्छा तो क्या रहता है यार, वहाँ पे रिलेशंस का गेम है, ये इक्वेशंस का गेम है। कहते हैं बिग बॉस रिश्तों का गेम है। जी। तो अगर रिश्ते ही अगर आपके टूट रहे हैं तो कैसे है, बट लेकिन उससे उभरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि वो अपनी जान लगा दे और जीत के आए, और बस यही। और खुनिका मैम ने भी आपको काफ़ी ज़्यादा एज शेम किया हुआ है, बेल बुद्धि वाला टैग दिया है, और काफ़ी ज़्यादा वो आपसे स्तर तक जाके चीज़ें बोलती हैं। उस पे आपका क्या टेक ऑन है? कैसा उस समय क्या फ़ील होता था? और फिर जब आपने बोला तो उस चीज़ को कहीं न कहीं हाइलाइट किया गया, लेकिन आपकी तरफ से हाइलाइट नहीं हुआ था। हाँ, ये काफ़ी बार मुझे भी पता चला कि मुझे काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं और जो मुझे बोली जाती थी उसको कॉल आउट नहीं किया जाता था। एंड मुझे वो नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि
I was playing very smartly, and I was a person who was keeping all the emotions on the face. और रिश्तों में तो दिल्ली लगता है ना यार. और उनका जो एज शेमिंग की बात थी यार, वो दादी की एज की हैं. एंड आई वॉज टोल्ड इन वीकेंड के वार में कि वो कंटेस्टेंट ही हैं. अगर हम उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं. एंड वो क्या होता है, एज कार्ड वो खेलती हैं हमेशा. अगर आप देखोगे वो मेरे साथ ज़्यादा खेलती हैं, अशनूर के साथ भी खेलती हैं. इवन इन द कैप्टनसी टास्क शी पोस्ड मी. एंड उन्होंने अशनूर को भी पकड़ लिया था. उन्हें पता है कि हम अच्छे लोग हैं, हम थोड़ा मॉरल्स इंटैक्ट रखते हैं, हम रिस्पेक्टफुल हैं, हम ये सब नहीं करेंगे. तो वो बहुत खेलती है. और दादी को मैं दादी बोलूँगा, एंड दादी इज़ अ टाइटल. मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ. और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका घर है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी. बट ऐसा नहीं होता ना. बिग बॉस हाउस है, कोई वृद्ध आश्रम थोड़ा ना कि हम आपको रिस्पेक्ट ही देते रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे. हम अपना पॉइंट ऑफ व्यूज तो रख सकते हैं ना. जी बिल्कुल. उनको अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो बहुत लेती. तो और उन्होंने बहुत चीज़ें बहुत फालतू बोला. एंड शी वाज डिस्काउंटेड एंड डिसरेप्यूटेड, व्हिच वाज नॉट राइट. ऐसे फरहाना की बात करें तो फरहाना भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं और उनको वार्निंग्स भी मिल रही हैं सलमान सर से. उनको सलाह देने के बाद भी वो वही सेम चीज़ कर रही हैं. कहीं ना कहीं आपके पास के बारे में भी उन्होंने बैठ के बोला था कि आपको उनको लेके आएंगे और फिर आपका फेस होगा, आप दोनों में से कौन जाएगा. तो उनके गेम के बारे में आपको क्या कहना है? देखो, मैं फरहाना मैं कहूँगा वो ब्लंट है. ठीक है, वो गलत बात बोलती है, बट ऑन द फेस है. उसको आप कॉल आउट करते हो, बट देयर आर मोर पीपल जो पीछे बहुत कुछ बोलते हैं. आपको उनको भी कॉल आउट करना चाहिए. जैसे कि कुनिका जी. जी बिल्कुल. ऑफ कोर्स वो कितना खराब बोलती हैं, उनको कॉल आउट क्यों नहीं किया जाता? उनको करना चाहिए, उनको बताना चाहिए वेयर शी स्टैंड्स एंड स्ट्रांगली बताना चाहिए. फरहाना उनसे हाफ ऑफ द एज है. अगर आप एज की उससे गलती हो सकती है, उसको आप सिखा सकते हो. बट जो ऑलरेडी इतनी एक्सपीरियंस है, वो इतने उन्होंने बच्चे पाले हैं, उन्हें शी सच अ ग्रोन अप, वो दादी की एज की है. तो उनको अगर आप वो ऐसी बातें कर रही तो फिर कोई कैसे सुनेगा? तो मुझे लगता है कि उनको भी कॉल आउट करना चाहिए. इफ नॉट यू, तो आपको क्या लगता है आपकी जगह किसका एविक्शन होना चाहिए था? कौन था वीकेस्ट कंटेस्टेंट जो जाना चाहिए था? मेरे साथ मैं नहीं होता, किसी को भी आप भेज सकते थे. मैं तो जीतने आया था. मैं बस ये चाहता था कि अशनूर रहे और जो मेरे 2-3 दोस्त हैं वो रहे. बाकी आप किसी को भी भेज देते. आपके और अशनूर की दोस्ती भी तोड़ने की काफ़ी कोशिश करी गई है बहुत सारे कोशिश कर दिया उन्होंने. बट आपको क्या लगता है कि टॉप 5 में कौन कौन दिखे जा सकते हैं? टॉप 5 तो क्या ही होता है, टॉप विनर ही होता है. मैं तो विनर के लिए गया था. मैं टॉप 5 तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं टॉप 5 आऊँगा या टॉप 2 आऊँगा. मैं जीतने के लिए खेल रहा था एंड डे 1 से लगा हुआ था. आपके अलावा आप किसको देख सकते हैं? अशनूर. और अशनूर दोस्ती से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि वो शायद दोस्ती आपकी ज़्यादा इंडिविजुअल खेलते तो शायद आपका गेम और स्ट्रांग होता. मुझे लगता है मैं इंडिविजुअली खेला हूँ. वो तो अभी आप कहीं पे हो तो आपकी किसी से इक्वेशन तो अच्छी होगी. किसी से अगर आपकी थॉट मैच हो रही हैं, किसी से आपके पॉइंट ऑफ व्यूज मैच हो रहे हैं, तो आप उनसे बात नहीं करोगे. और रिश्तों का गेम है, यही बोला जाता है. बिग बॉस रिश्तों का है, इक्वेशंस हैं. मेरी एक से अच्छी इक्वेशन तो मैं उसको बिल्ड करूँगा. और रिश्ते कमाए जाते हैं, ये विद द टाइम हमारा स्ट्रांग हुआ है ना. अगर लोग रिश्ते बनते नहीं, रिश्ते कमाए जाते हैं. तो बाकी लोग अगर मेरे साथ इतने अच्छे स्ट्रांगली नहीं अलाइंड हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ? और एक से अलाइन हो गया तो हो गया. बाहर आने के बाद आप किसका बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखना चाहोगे या किससे बात नहीं करना चाहोगे? टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई भी नहीं है. वो गेम है, सिचुएशंस है. और मेरे जो दोस्त हैं और वहाँ पे जो लोग हैं दोस्त नहीं हैं. मैं ऐसे वैर नहीं पालता टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं ऐसा कोई नहीं है कि मैं जिसके दिल में मेरे लिए कोई वैर है. हो गया चीज़ें ठीक है. मूव ऑन. आई हैव मोर थिंग्स अहेड. आई विल मूव फॉरवर्ड. वी हैव अ सेगमेंट वन वर्ड. हम आपको एक कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आपको एक वर्ड देना है. गौरव खन्ना. बैकफुट. प्रणीत. स्मार्ट एंड वीक. तान्या मित्तल. ड्रामा. हाउस हर गेम आपको कैसा लगता है? बिकॉज उनकी 2 पर्सनालिटी हैं जो कि समझ ही नहीं आ रही है कि बाहर वाली दुनिया अलग है, रियल वाली दुनिया अलग है. आपको क्या लगता है द कंटेस्टेंट, आप उनके साथ इतना समय व्यतीत करके आए? देखिए, उन्होंने मुझे कोई डिसरिस्पेक्टफुल, कोई डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं बोले. शी इज़ वेरी स्वीट. तो इसलिए मैंने कभी उसको नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि लोग बहुत बदतमीजी कर रहे थे. बट आई कुड सेंस, मैं बोला था कि बहुत एक्टिंग है, बहुत ड्रामा है. वो शी इज़ रनिंग अ डेली सोप. जैसे डेली सोप में एक बहू होती है, उसके
रिलेशंस होते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, उसने वैसे बना रखे हैं, उन सबको नेम देती है कि ये आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। एक भाई है, एक सास बनी हुई है, एक आपकी दोस्त है, और एक ऐसा इंसान है जिसको आप प्यार करते हो या उसको लिए आप केयर करते हो। तो ऐसे उसने पूरे प्रिपेयर किया हुआ है, बट शी फॉरगेट्स कि देयर सो मेनी कैमरास, यहाँ पे कट नहीं है, यहाँ रोल होता रहता है। तो आप जो बीच में मिस करते हो मोमेंट्स, वो सब पकड़ा जाता है। और उन्होंने अश्नूर को एज शेम भी किया था, बॉडी ओह, शेम भी किया था। दैट रिफ्लेक्ट्स हर कैरेक्टर, एंड आई वुड से कि देयर इज अ सेइंग, चाइनीज वॉर सेइंग है कि अगर इफ यू कांट बीट द एनिमी, ट्राई टू ruin द रेपुटेशन ऑफ द एनिमी। ओके, अश्नूर के लिए बताइए। सुकून, फरहाना, फरहाना ब्लंट, अमाल, बैड माउथ, कुनिका, डिकाउथेड, मालती, विकेट, शहबाज, बिलो द बेल्ट, मृदुल, ट्यूबलाइट, नीलम, नो इंडिविजुअलिटी, नेहल, नेगेटिव, बसीर, हार्ड वर्किंग एंड बैड माउथ, लास्टली दिशान। नाइस एंड वाइस। नाइस। अभी जितने लोग इविक्ट हुए हैं उनका ये कहना है कि शायद इस बार का बिग बॉस थोड़ा सा अनबायस्ड है और अनफेयर हो रहा है, तो आपका इसका क्या टेक ऑन है? देखिए, ये तो गेम बिग बॉस की है, हम तो बस उसका हिस्सा है, एंड बायस अनबायस आई थिंक हर साल यही बोला जाता है, अभी उसका क्या कर सकते हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स मुझे एक चीज़ लगती है, जब नॉमिनेशंस होते हैं उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। हम बहुत मुश्किल से लोग नॉमिनेट होते हैं, और उस चीज़ को लेके बहुत आपके इश्यूज भी बनते हैं घर में, और अगर नॉमिनेशन कैंसिल होती है, अगर वो अगर नॉमिनेटेड हैं और आप नहीं हो, तो आप उनको अपनी जगह दे रहे हो ना। बिल्कुल। नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। इट हैज़ बीन कैंसिल्ड सो मेनी टाइम्स। आपके तो भी इतने सारे फैंस हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारा बजाज नो बिग बॉस, उनके लिए प्यारा सा मैसेज दे दीजिए। आप लोगों के प्यार ने मुझे ओवरवेलम किया है, एंड आई एम तहे दिल से, आई रियली लव यू गाइस। When I came out, I was in tears after seeing your reactions. We were emotionally connected. ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आप ही का फैमिली मेम्बर हूँ, एंड मेरे साथ अगर अंदर कुछ अच्छा हो रहा तो आप खुश थे, मैं हंस रहा था आप हंस रहे थे, मैं दुखी था आप दुखी हो रहे थे, और मेरे एग्जिट पे आप रोए हो। तो नाउ वी आर इमोशनली बॉन्डेड, एंड आई होप ये हम हमेशा रहे और ऐसे ही मेरा साथ देते रहे। बाकी तो रब रखा, एंड डू सपोर्ट अश्नून एंड मेक हर विन। Thank you so much. You are a winner of hearts. Thank you. Thank you. Thank you. Hi guys, this is Abhishek Bajaj and you're watching me on Bollywood Bubble.